हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर स्टेट से। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान सीईटी 10+2 की क्लासेस दोस्तों। तो ये क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली है, जीएस की क्लास चल रही है। और जिस प्रकार आप भाइयों और बहनों ने ग्रेजुएशन लेवल की क्लासों को प्यार दिया है, आशा करता हूँ इसको भी काफ़ी प्यार देंगे, क्योंकि वहाँ से अपने काफ़ी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि हम जो भी टॉपिक पढ़े वहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जा पाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपका कम टाइम में जितना भी सिलेबस है सारा कुछ कवर कर सकूं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की और बिना कोई टाइम गवाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली। काफ़ी कम टाइम में हम काफ़ी कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, कौन सा कलर है जिसमें सबसे अधिक होती है? तो कौन सा कलर हो जाएगा? ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाइयों? तो यहाँ पर याद रखना, लाल रंग। तो अगर देखो सबसे अधिक की बात करें और सबसे कम की बात करें, कम, तो बताओ कम कौन सा हो जाएगा? कम कौन सा हो जाएगा? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, फिर आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, कहाँ से निकलता है? तो याद रखना, जल से निकलता है। कहाँ से? जल से निकलता है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार पिछली कक्षाओं में काफी क्वेश्चन मिले, यहाँ से भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना भी अपने पास साइंस का मैटर है और जितने भी अपने पास टॉपिक है साइंस में सिलेबस में, उतना अपन पढ़ सके। चलते हैं अब आगे। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्तर यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, क्या है? ये याद रखना, तना है। क्या है? तना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके काम का क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा? तना हो जाएगा। चलते हैं अब आगे। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु, ये याद रखना, राइजोबियम। कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम अपना आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं, किस रूप में करते हैं? तो याद रखना, नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रोजन से क्या? नाइट्रेट। तो इसको याद करने में आसानी हो जाएगी। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन यहां से ही रिलेट कर लेना आप, नाइट्रोजन से नाइट्रेट, नाइट्रोजन से नाइट्रेट, तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। चलते हैं अब आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है। और आपको चीजें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें एंड अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलते हैं अब आगे। पादपों में जल खनिजों लवणों का संचालन होता है, किस दो कारण होता है? ये जाइलम द्वारा होता है। ये याद रखना, जाइलम द्वारा काफी बार पूछा जा चुका है। किस कारण होता है पादपों में जल व खनिज लवणों का संचालन? जाइलम द्वारा होता है। चलते हैं अब आगे। पदार्थों में बना पदार्थ पर, देखो पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, किस माध्यम से पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम द्वारा। इसको तो आपको याद रखना है, इसको तो आपको याद रखना है, इसको आपको याद रख लेना है। चलते हैं अब के। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, तो ये हो जाएगा आगजेनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? आगजेनोमीटर। चलते हैं अब आगे, चलते हैं अब आगे। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके काम के क्वेश्चन जितने भी है सारे। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो ये आपको याद रखना है, लाइसोसोम। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो लाइसोसोम की खोज डिडूबे ने कब? 1949 में। आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम, कौन? लाइसोसोम, खोज किसने? डिडूबे ने। कब? 1949 में। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है और आपके काम की सीरीज है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। आपको याद रखना है प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, काफी इजी इजी और सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, किस कारण होता है? राइबोसोम द्वारा होता है। और डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और किक ने। वाटसन और किक ने। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डीएनए संश्लेषण का प्रतिवाद किया था किसने? कार्ल बग ने। किसने? कार्ल बग ने। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ये आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला, काफी बार पूछा जा चुका है। डीएनए की क्रियात्मक इकाई। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया वाटसन और किक ने बनाया था। और डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपको याद रखना है। डीएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स। चलते हैं अब आगे। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था, किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हरगोविंद खुराना। चलते हैं अब आगे। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, एक्स वाई होता है और एक्स एक्स होता है। एक तो एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है। चलते हैं अब आगे। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, किससे पाता है? तो ये पाता है 22
प्लस वाई से, 22 प्लस वाई से। चलते हैं अब आगे। बच्चों में लिंग निर्धारण होता है किस कारण होता है? पिता के गुणसूत्र एक्स वाई द्वारा। ये याद रखना, एक्स वाई द्वारा, एक्स वाई द्वारा काफी बार पूछा जा चुका है, एक्स वाई द्वारा। अब चलते हैं अब आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पितृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है। पितृकर्ता सिद्ध करने में सहायक है एक तो डीएनए और एक फिंगरप्रिंट, डीएनए और फिंगरप्रिंट। चलते हैं अब आगे। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। इंपॉर्टेंट बात और आपके काम की बात, सीधी बात करेंगे और नो बकवास करेंगे, मतलब फालतू की बात नहीं करेंगे, जो आपके काम की चीज़ है उससे से रिलेटेड बात करेंगे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिक और वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय, अग्नाशय द्वारा। देखो, ब्रोंकाइट्स एक रोग है श्वास नली का। किसका? श्वास नली का। चलते हैं अब आगे। किसका? श्वास नली का। पेप्सिन एक उदाहरण है, ये अभी पूछा गया है, एंजाइम। पेप्सिन एक उदाहरण है, क्या है? एक एंजाइम है, ये अभी पूछा गया है पेप्सिन के बारे में। दूध में नहीं पाई जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। कौन सा विटामिन है जो विटामिन इसमें दूध में नहीं पाया जाता? तो अपना सीधा आंसर हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन की श्रृंखला काफी है अपनी, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, एंड अपने छोटे भाई को प्यार जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया, मलेरिया रोग का। चलते हैं अब आगे। ये इंपॉर्टेंट है, मलेरिया रोग वाहक है मादा एनाफ्लीज मच्छर से। मादा एनाफ्लीज मच्छर, इसमें एक होता है मादा एनाफ्लीज और एक होता है नर एनाफ्लीज। तो देखो मलेरिया, देखो एम से क्या याद रखना, मैं से क्या हो जाएगा? मादा हो जाएगा, तो मैं से रिलेट करके आप याद रख सकते हो। चलते हैं अब आगे। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है पिलिया हो जाएगा, पिलिया को बोलते हैं तिल्ली। चलते हैं अब आगे। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखना विटामिन से होता है। और मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 8.4 तक, ये आपको याद रखना है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। इंपॉर्टेंट बात, आपके काम की बात। चलते हैं अब आगे। मेंढक के हृदय होते हैं 3 भाग के, 3 भाग के। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ये याद रखना 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 4 प्रकोष्ठ। और मेंढक के तो आप बोल सकते हो सर 3 प्रकोष्ठ। चलते हैं अब आगे। मानव शरीर में जल की मात्रा में शरीर का भार होता है। देखो जल कितना होता है? शरीर का 10% होता है। अगर आपका कितना भी वेट हो उसका 10% निकाल लेना, उतना अपने क्या होता है? जल होता है। चलते हैं आगे। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। और मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला जल कितना परसेंट है? 65% से 80% के बीच पाया जाता है। चलते हैं आगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियम और 310 केल्विन। ये आपको याद रखना है, बेसिक चीज है लेकिन आपके काम की चीज है। 98.6 फ़ारेनहाइट और 87 सेल्सियम और 310 केल्विन। चलते हैं अब आगे। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये हो जाएगा कितना? 31 हो जाएगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 और जोड़ी हो जाएगी 23। चलते हैं अब आगे। चलो, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगी कोशिका हो जाएगी। सबसे छोटी जीवित कोशिका हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगी? माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, ये आपको याद रखना है। और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगी न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, न्यूरॉन को तो आपको रट लेना है। गुणसूत्र की खोज वाल्डेर ने की थी, ये आपको याद रखना। गुणसूत्र की खोज किसने? वाल्डेर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेर ने की थी। चलते हैं आगे। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रेमेटिन नामक पदार्थ से। किसमें? क्रेमेटिन नामक पदार्थ से। कोशिका शब्द का निर्माण होता है कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ है। देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं, कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण और अध्ययन। देखो निर्माण बताओ, कोशिका का निर्माण और अध्ययन किस में होता है? इस क्वेश्चनों को हम आगे पढ़ेंगे और उसके बारे में काफी अच्छा डिस्कस भी करेंगे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ये याद रखना, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है काय कोशिका में। और चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। और देखो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको तो, इन तीनों को तो आपको याद रख लेना है। हर जितना भी एग्जाम उसमें साइंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो स्कंद कंद, घन कंद, सल्क कंद और प्रकन कंद उदाहरण है, उदाहरण है। देखो स्कल कंद, देखो आलू, भंडा, केसर, प्याज और अदरक और हल्दी, ये आपको याद रखना है। और अमरूद, अंगूर, खरीफा, टमाटर खाने योग्य भाग है, ये याद रखना। फल बित्ती क्या हो जाएगा? फल बत्ती, फल बित्ती सॉरी, काफी बार पूछा जा चुका है कि अमरूद के खाने योग्य भाग कौन सा है, और अंगूर,
शरीफा और टमाटर, ये आपको याद रखना है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हो जाएगा क्या, मध्य फल बित्ती, मध्य फल बित्ती, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें एंड अपना छोटा भाई समझ के सपोर्ट जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही।